तो पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जॉन बीएससी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न किए थे जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज हम अगले चैप्टर भारत माता की ओर देखते हैं, जिससे काफ़ी बार एक दो प्रश्न आपके 2 अंकीय प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी व्याख्या वाले प्रश्न आपके 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? देखते हैं इसके उत्तर। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का चित्र ग्राम वासनी के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें भारत माता का आंचल खेतों के रूप में फैला प्रतीत होता है और वह धूल घूसित श्यामल है। कवि ने प्रथम अनुच्छेद में बताया कि गंगा जमुना भारत माता की 2 आंखें हैं और इन नदियों का जल भारत माता के आंसू हैं। भारत माता मिट्टी की मूर्ति की तरह उदासीनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? देखते हैं इसके उत्तर। पराधीनता के तम अंधकार से विषाद युक्त मन वाली भारत माता युगों युगों की गुलामी के कारण अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? देखते हैं इसके उत्तर। कविता में कवि ने भारतीयों का नग्न, भूखे, शोषित, निहत्थे, अज्ञानी, अशिक्षित, निर्धन और विदेशी शासन के सामने नतमस्तक होने के रूप में चित्र खींचा है। पराधीनता के कारण उनकी दुर्दशा का चित्रण किया है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न भी आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? अब देखते हैं इसके उत्तर। भारत माता की स्वर्णिम फसल रौंदी जा रही है। उनकी संतानें भारतवासिनी कष्टों को सहन कर रहा है। धरती की भांति सहनशील भारत माता का मन कुंठित है। पराधीनता और शोषण से दुखी भारत माता के कांपते होठों पर मौन मुस्कान नहीं है। इस कारण ही भारत माता का हास भी ग्राहु ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न भी आपके बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमुद्ध क्यों कहता है? देखते हैं इसके उत्तर। भारत सदैव ज्ञान और तप का देश रहा है। ज्ञान से अंधकार का नाश होता है। पराधीनता के अंधकार से समस्त देश को ढक दिया है। इस देश के लोगों के पास गीता के ज्ञान का भंडार है, फिर भी पराधीनता का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए ही कवि ने भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी भारत के लोगों को ज्ञानमुद्ध कहा है। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? देखते हैं इसके उत्तर। गुलामी में भयभीत भारतीयों को महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा रूपी एकता के सूत्र में बांध दिया है। जो भारतीय पराधीनता और स्वाधीनता के अंतर को नहीं जानते थे, वे अब देश में स्वशासन चाहने लगे हैं। इसलिए कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम सफल है। अब चलते हैं व्याख्या वाले प्रश्न की ओर। व्याख्या वाले प्रश्न जो कि आपके 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं व्याख्या वाले प्रश्न। पहला क कहता है, स्वर्ण सस्ये पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से भारत माता पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रस्तुत पंक्ति में पराधीनता से आहत भारत माता के कुंठित मन का वर्णन किया गया है। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि कहता है कि पराधीन भारत माता का स्वर्णिम फसल अर्थात यहाँ की संपत्ति और देशवासियों को पैरों तले कुचला जा रहा है।
देशवासियों का शोषण बढ़ता जा रहा है। अपनी संतानों की दुर्दशा को देखकर धरती के समान सहन शक्ति रखने वाला भारत माता का मन अत्यंत खिन्न और आहत है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी व्याख्या करने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न ख कहता है, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बष्पाच्छादित। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से भारत माता पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भारत देश को माता के रूप में चित्रित करते हुए उसके दुखी मन के माध्यम से देश की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। देखते हैं इसके व्याख्या। अंग्रेजों के अत्याचार से सभी भारतीय दुखी हैं। भारतीयों के दुख को देखकर ही भारत माता की भौहों पर चिंता प्रकट हो रही है। भारतवर्ष में आकाश से क्षितिज तक अंधकार छा गया है। यह अंधकार दासता और पराधीनता का है। संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन है। भारत का इस दुर्दशा को देखकर ही भारत माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहने वाले आंसू आकाश में वाष्प बनकर उड़ रहे हैं। ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपके भारत माता चैप्टर के थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नीतीश जोन BSCB टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप नीतीश कुमार 91 इंस्टा ID है, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।